प्रेग्नेंट हो गई जिठानी। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे पहले की पीढ़ी जिन बीमारियों से और जिस सोच से जूझती थी, हम उन बीमारियों से और पिछड़ी हुई सोच से काफी आगे आ चुके हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने नई जानकारियों को पढ़ा और समझा। कई बार आपके आसपास जो जानकारी और सोच फैली हुई होती है, आप उसी के बारे में सुन के आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे अग्रवाल परिवार का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आइए देखते हैं इनकी परेशानियां आखिर है क्या। अब आप ही बताइए जीजी, कैसे करना है? मुझे तो लड़की सही लग रही है। हाँ, हमें भी सही लग रही है। वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि इस बार पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही रिश्ता करना। हाँ, वो तो हम भी समझ रहे हैं जीजी। अब 9 साल पहले ऐसा सब होता नहीं था ना, पर अब की बार तो सब कुछ देख परख कर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ। अरे माँ, हम तो कहते हैं आज ही बात कर लो अनुज से। उनको बोल दो, वो खुद ही बात कर लेंगे लड़की से। अरे क्या बातें हो रही है? क्या करवाना है लड़की से? हमने कहा ना, हम रिया से प्यार करते हैं, हम कॉलेज से जानते हैं उसे। क्यों इतना सोच रहे हैं आप सब? देख अनुज, हमें कोई ऐतराज नहीं है तेरे लव मैरिज से, पर तू भी जानता है कि महिमा भाभी माँ नहीं बन सकती। तो इस बार ना हम सब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, समझे? इसलिए रिया से कह दी कि वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स करवा ले। हाँ लल्ला, हम सब तेरा भला ही चाह रहे हैं। तू तो देख ही रहा है महिमा को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। शादी को 9 साल हो गए, तेरे बड़े भाई और भाभी को। हम नहीं चाहते कि तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। अरे बस इतनी सी बात है ना, आप सब चिंता मत कीजिए। रिया ने ये काम पहले ही कर दिया था, वो इन सब मामलों में काफी आगे। उसने मुझसे भी कहा था कि अपनी रिपोर्ट्स निकलवा लूं, और खुद की मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसने मुझे भेज दी थी। हाय, तुझसे क्यों कहा? तेरा क्या लेना देना इन सब से? तू तो एकदम तंदुरुस्त है। अरे माँ, आजकल जो लोग भी आपस में शादी करते हैं ना, वो सब मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाते हैं। और बच्चा क्या सिर्फ औरत अकेली पैदा करती है माँ? हाय, कैसी बेशर्म जैसी बातें कर रहा है सबके सामने। अच्छा, अब हम बेशर्म हो गए। और कब से आप तीनों पंचायत करने बैठी थी बच्चे की, वो क्या था? अरे रिया इन सब मामलों में काफी आगे है। उसके परिवार में काफी लोग मेडिकल फील्ड में है, इसलिए उसे इन सब चीजों का काफी नॉलेज है। चलो अच्छा है, अब बड़ी भाभी की तरह डॉक्टर्स के चक्कर तो नहीं मारने पड़ेंगे, वरना हम तो बुआ बनने को ही तरस गए हैं। जीजी, आपको ना चैन नहीं है। जब भी आती है भाभी को ताने जरूर मारने होते हैं। अरे हम कहाँ ताने मार रहे हैं, अब जो सच है वही तो कह रहे हैं। बस सच ही तो कह रहे हैं। इतने साल हो गए, हम इस घर को एक वारिस भी नहीं दे पाए। अरे भाभी, अब दिल छोटा ना करो ऐसे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब तू भी भाभी की तरफदारी करना छोड़ दे और कोई अच्छा सा डॉक्टर देख जिससे आकाश और महिमा दोनों उनके पास जा सके। अरे भाभी, अभी तो लल्ला की शादी की तैयारियां करो। अब तो इस घर में नई बहू आने वाली है। हाँ हाँ, सुना नहीं कितनी नॉलेज वाली है, क्यों अनुज? हाँ, अब तो लगता है वही आपको ज्ञान दे सकती है, वरना स्वयं ब्रह्मा जी हाथ खड़े कर चुके हैं। क्या? कुछ नहीं जीजी, हमारी शादी की तैयारियां करो। हम तो दूल्हा बनने के लिए बेकरार हो रहे हैं। अनुज और रिया की लव मैरिज थी। अनुज के परिवार से तो अब मिल ही चुके, उनकी सोच अभी भी थोड़ी सी पीछे थी। वहीं रिया एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने वाली लड़की थी, जिसके लिए परेशानी का हल नए तरीके से ढूंढा जा सकता था। अग्रवाल परिवार नई बहू का स्वागत करता है। अरे माँ, ये दिया तो हवा में जल ही नहीं रहा, अब क्या करें हम? जी 1 मिनट। और वो लाकर बैटरी पे जलने वाला दिया थाली में रख देती है। ये लीजिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। कमाल कर दिया छोटी बहू तूने। देखा बुआ जी, ऐसे ही पसंद नहीं किया हमने इन्हें। ये लो, हमारे भाई तो अभी से अपनी बीवी के लट्टू हो गए। चलो अब दोनों को आराम करने दो, थक गए होंगे। महिमा, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। जी अम्मा। आओ रिया, तुमने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। हम तो आज तक इस घर के लिए कुछ नहीं कर पाए। अनुज ने हमें आपके बारे में बताया है भाभी, आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। आप माँ नहीं बन पाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं है। तुम पहली इंसान हो जिसने हमें कुछ अच्छा कहा है। भाभी, आजकल मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है। आपने आईवीएफ के बारे में सुना है? उससे आप माँ बन सकती हैं। पर आईवीएफ तो बहुत रिस्की है, ऐसा सब लोग कहते हैं।
मेरी सहेली ने भी एक बार मुझसे इसी बारे में बात की थी, और जब मैंने यहाँ सबको बताया तो सबने मुझसे यही कहा कि ये बहुत रिस्की होता है, बहुत सारे केमिकल्स आपके शरीर में डाले जाते हैं और भी बहुत कुछ। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे महिमा कहाँ रह गई, जरा यहाँ आना। अच्छा तुम आराम करो, हम चलते हैं। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कह देना। यहाँ आईवीएफ के बारे में सब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर भाभी को आईवीएफ का ट्रीटमेंट दिलवाया होता तो आज उनका बच्चा बड़ा भी हो गया होता। मुझे घर वालों से बात करनी होगी। महिमा की बातों से रिया को लगा कि इस घर में मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कई सारी गलत मान्यताएं फैली हुई थी, जिस वजह से महिमा को बच्चे के लिए इतना तरसना और सुनना पड़ रहा था। लेकिन रिया ने सोचा कि वो इस बारे में सबको अच्छे से समझाएगी, लेकिन उसने जितना सोचा था ये काम इतना आसान नहीं था। अरे नहीं, आईवीएफ ना करवाएंगे हम भाभी का। अम्मा, हमने तो सुना है कि इससे शरीर को ना आगे चल के नुकसान होता है, और तो और बहुत सारी सुइयां भी खानी पड़ती हैं औरत और मर्द दोनों को। और हमने भी ये सुना है कि आगे चल के मर्द के शरीर में कमजोरी भी आने लगती है। ना बाबा ना, हम ये आईवीएफ का कोई सलाह ना देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता आईवीएफ में। हाँ, आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये सारी चीजें सुन ली है। अम्मा, बुआ जी, जीजी, हम सच कह रहे हैं। अरे रिया, तुम हमको ना सिखाओ ये सब। दो बच्चे हैं हमारे, हमें नहीं पता क्या क्या होता है वहाँ। बच्चा केमिकल से पैदा करते हैं वहाँ अम्मा। अरे नहीं, ऐसा केमिकल वाला बच्चा हमें नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं वो गांव में कुल देवी का मंदिर है ना, वहाँ मान्यता रखता है, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे हमारी जान पहचान में अच्छे डॉक्टर नहीं है, हम तो कहते हैं उससे बात करते हैं। अम्मा, हमारी सहेली ने ना एक जड़ी बूटी बताई थी, कह रही थी उसे खाने से तुरंत ही बच्चा हो जाता है। हे भगवान, अब इन लोगों को कैसे समझाए कि जड़ी बूटी खाने से कुछ नहीं होता, और इनके दिमाग में तो कोई बात बैठ ही नहीं रही। रिया को ससुराल में आए 4 महीने हो चुके थे, और वो रोज यही समझाने की कोशिश करती थी कि आईवीएफ बिल्कुल सही और सेफ तरीका है, लेकिन उसके ससुराल वाले इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन इस बार रिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। अम्मा, बुआ जी, संगीता, जीजी, महिमा भाभी, सब लोग यहाँ आना जरा। अरे क्या हो गया? अरे ये सब क्या है? ये मिट्टी क्यों लेकर आई हो? अरे सब कुछ बताते हैं जीजी, आप सब बैठिए तो पहले। आइए बुआ जी, यहाँ बैठिए। और अम्मा, आप यहाँ। रिया, क्या करना है? ये सब क्या है? भाभी, हमने सोचा कि बुआ जी और जीजी भी आए हुए हैं तो कोई गेम खेल लेते, इसीलिए हम ये सब लाए हैं। अरे पारा खेलना है क्या? वो तो बताओ। अरे अम्मा, बिल्कुल आसान सा खेल है। बस हमें ना इस मिट्टी को इस बोतल के अंदर डालना है। बस यही करना है? ये तो बहुत आसान सा खेल है। बुआ जी, इतना भी आसान नहीं है। बोतल का ढक्कन बंद है, आपको बंद ढक्कन में डालनी है ये मिट्टी अंदर। अरे बंद ढक्कन के साथ कैसे डाल सकते हैं मिट्टी इस बोतल में? यही तो चैलेंज है जीजी। रिया के इस खेल से सबका सर चकराने लगा। सब लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगे कि आखिर मिट्टी को इस बोतल में डालना कैसे है, वो भी जब ढक्कन बंद है। हमसे तो नहीं हो रहा है, अब तू ही बता दे कैसे करना है। अम्मा ये देखिए, ये देख रही है मेरे पास क्या है? ये सुई है। अब मैंने इस मिट्टी को थोड़े से पानी के साथ मिलाया और ढक्कन को खोले बिना इस सुई की मदद से पानी के साथ ये मिट्टी भी बोतल के अंदर चली गई। और यही नहीं, इस मिट्टी में मैंने बीज भी डाल रखे हैं। थोड़े दिन में इस बोतल के अंदर एक छोटा सा पौधा भी उग जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान सा तरीका था ना जीजी? तो बस यही आईवीएफ है। अरे अब इसका और आईवीएफ का क्या कनेक्शन? बुआ जी, आईवीएफ में यही किया जाता है। जैसे हमने यहाँ मिट्टी और पानी के साथ बीज को बोतल के अंदर डाल दिया ना, ठीक वैसे ही आईवीएफ ट्रीटमेंट में भी स्त्री की मिट्टी को और पुरुष के पानी को मिलाकर हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, जिसके साथ स्त्री के अंदर जो बीज होता है वो बच्चे का रूप ले लेता है। जी, ये तो बहुत ही सही तरीका है। पर इसमें जो कहते हैं केमिकल मिलाया जाता है। नहीं जीजी, कोई केमिकल नहीं होता। जैसा तरीका मैंने अभी आपको बताया बस वैसा ही होता है, और ये बहुत ज्यादा सेफ और आसान होता है। इसमें कोई नुकसान या कमजोरी नहीं आती। हमें तो लगता है कि हमें यह करना चाहिए, शायद इससे महिमा की गोद भर जाए। हम कह रहे हैं ना, ये सबसे आसान और सेफ तरीका है। सच में आप एक बार महिमा भाभी को आईवीएफ सेंटर भेजिए तो सही, फिर देखिए उनकी गोद जल्द ही भर जाएगी।
अब जब रिया बहू इतना कह रही है तो हमें लगता है कि एक बार हमें भी कोशिश कर लेनी चाहिए। अम्मा, हमें भी लगता है कि हमें ये आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अरे पर वो कमजोरी। जी प्लीज एक बार ट्राई तो करने दीजिए। ठीक है, अब तुमने इतने अच्छे से समझाया है तो ठीक है। रिया के इतने अच्छे से समझाने पर सबने हामी भर दी और महिमा की आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए राजी भी हो गए। और उसी का नतीजा है कि आज अग्रवाल परिवार में नामकरण रखा गया है महिमा और आकाश के जुड़वा बच्चों का। तो आप भी आ जाइए हमारे आईवीएफ वाले जुड़वा बच्चों के नामकरण में। आ रहे हैं ना?